मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर शहर के जगतपुरा, प्रतापनगर और महल रोड के आसपास के क्षेत्र एवं खूना गोरियान में बीसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजना द्वितीय चरण के कार्यों के लिए 366.67 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। इस स्वीकृति से इस क्षेत्र के कई कॉलोनियों में पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने जगतपुरा, प्रतापनगर, महल रोड के आसपास के क्षेत्र के लिए 214.93 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम ग्रेटर वार्ड संख्या 119 एवं 5 गांवों का कुल क्षेत्रफल 19.44 वर्ग किलोमीटर लाभान्वित होगा। राज्य में किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हो चुकी है। किसान खरीफ के दौरान बोई गई फसलों का बीमा करवा सकते हैं। कृषि विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 31 जुलाई तक किसानों को फसल बीमा योजना में आवेदन करना होगा। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से होने वाले नुकसान में राहत देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक मील का पत्थर साबित हो रही है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज के मुखिया यानी प्राचार्य पद की कमान डॉक्टर राजीव बगरहट्टा ने संभाल ली है। कार्डियोलॉजी के विभागाध्यक्ष पद का जिम्मा संभाल रहे डॉक्टर बगरहट्टा को सरकार ने प्राचार्य पद पर नियुक्त किया। कॉलेज के निवर्तमान प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी ने डॉक्टर बगरहट्टा को कार्यभार ग्रहण करवाया। इस दौरान काफी संख्या में कॉलेज के चिकित्सक व कार्मिक मौजूद रहे। सभी ने डॉक्टर भंडारी व डॉक्टर बगरहट्टा को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। एसएमएस से डॉक्टर राजीव बगरहट्टा का 42 साल का कनेक्शन है। डॉक्टर बगरहट्टा ने वर्ष 1980 से 86 के बीच एसएमएस से एमबीबीएस किया था। खान विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणाओं को वित्त विभाग से मंजूरी का इंतजार है। वित्त वर्ष की पहली तिमाही बीतने के बाद भी खान विभाग से संबंधित सभी 7 बजट घोषणाओं पर काम शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में विभाग का राजस्व अर्जन भी प्रभावित हो रहा है और खनन व्यवसायियों को भी अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन सभी घोषणाओं को लेकर खान विभाग ने 30 जून की डेडलाइन निर्धारित की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 37,200 करोड़ रुपए की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राज्य की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इससे 13 जिलों की पेयजल आवश्यकताएं पूरी होंगी और 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास होगा। केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना को 90:10 के अनुपात के आधार पर राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय दर्जा मिलने पर ईआरसीपी को 10 वर्ष में पूर्ण किया जा सकेगा, जिससे प्रदेश की लगभग 40% आबादी की पेयजल समस्या का समाधान होगा। वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राजस्थान रोडवेज ने बस सर्विस शुरू करने का निर्णय किया है। 6 जुलाई से राजस्थान रोडवेज हर रोज एक बस कटरा के लिए चलाएगा। इस बस में एक यात्री को 1085 रुपए किराया देना पड़ेगा। ये बस वाया दिल्ली, लुधियाना होकर चलेगी। राजस्थान रोडवेज के अध्यक्ष और एमडी संदीप वर्मा ने बताया कि कोविड से पहले राजस्थान रोडवेज जम्मू के लिए बस का संचालन करता था। कोविड के बाद से इस सर्विस को रोक दिया था। अब यात्रियों की सुविधा के लिए जयपुर से इसे फिर से शुरू किया जाएगा। इस सर्विस के शुरू होने से जम्मू के अलावा पंजाब के जालंधर, लुधियाना जाने वाले यात्रियों को भी सीधी बस सर्विस मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि ट्रेन में लंबी वेटिंग और यात्रियों की मांग को देखते हुए इस बस सर्विस को शुरू किया जा रहा है। जयपुर हाईवे पर ट्रक सवार मामा भांजे से लूट का मामला सामने आया है। पिस्तौल के दम पर बदमाशों ने दोनों से जमकर मारपीट की, जेब में रखा कैश व मोबाइल लूटकर फरार हो गए। भागरोड़ा थाना पुलिस ने सूचना पर नाकाबंदी भी कराई, लेकिन बाइक सवार लुटेरों का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने बताया कि शाहपुर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश निवासी अमजद ने मामला दर्ज कराया है। वे ट्रक ड्राइविंग का काम करता है। 3 जुलाई को भांजे जुबैर के साथ ट्रक लेकर भागी गया था। ट्रक में चना भरकर रामकुंडली हरियाणा के लिए रवाना हुआ। रात करीब 10 बजे ट्रक के टायरों को ठंडा करने के लिए जयपुर रिंग रोड पर मामा भांजे आराम करने लगे। कुछ देर बाद 2 बाइक पर 5 बदमाश आए। खड़े ट्रक में 5 बदमाश कैबिन में जबरन घुस गए। बदमाशों ने मामा भांजे पर पिस्तौल तान दी और दोनों के साथ जमकर मारपीट की। जेब में रखे मोबाइल और 33,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। पिस्तौल के दम पर लूट की सूचना पर भागरोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित के बताए हुए और बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान में 18 और 19 जून को आयोजित हुई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी हो गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 2 दिन हुए चारों पेपर की आंसर की जारी की गई। कैंडिडेट कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही भर्ती परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स को अगर किसी सवाल या फिर जवाब में आपत्ति है तो वह 100 रुपए की फीस देकर
अपनी आपत्ति 8 जुलाई तक ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 30 जून को कंप्यूटर अनुदेशित भर्ती परीक्षा की संशोधित विज्ञप्ति जारी की थी, जिसके तहत 10,157 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा में अब सिर्फ 40% से ज्यादा अंक लाने वाले कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट किया जाएगा। हालांकि SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। विधायक खरीद फरोख्त मामले में राजस्थान की ACB टीम आखिरकार 2 साल बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तक पहुंच गई। मामले में कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए ACB ने शेखावत को नोटिस तामील किया है। शेखावत के साइन भी ले लिए गए हैं और अब उन्हें 15 जुलाई को ADG फर्स्ट के सामने अपना पक्ष रखना होगा। इसके बाद कोर्ट तय करेगा कि शेखावत अपना वॉइस सैंपल दें या नहीं। मसलन सिपाही को ही नोटिस तामील करवाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस मामले में ASP की लीडरशिप में पूरी टीम बनाई गई। ये भी तय था कि नोटिस शेखावत के घर के बाहर नहीं चिपकाना है, उनके हाथ में देकर साइन लेने हैं। इसके लिए ACB की टीम ने 3 दिन तक दिल्ली में डेरा डाले रखा। सबसे बड़ी बात यह है कि मामले में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह व कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा का भी नाम था, लेकिन ACB ने नोटिस सिर्फ शेखावत को दिया। मामले में पड़ताल में सामने आया कि 20 दिन पहले हुई एक बैठक में एक बड़े अधिकारी को ताना दिया गया तो ACB एक्टिव हुई। नोटिस देने के लिए पूरा एक्शन प्लान बनाया गया। जयपुर में बिजनेसमैन से लूटपाट का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि रमनेशपुरी निवारू रोड निवासी मनोज कुमार सैनी के साथ वारदात हुई। RK नगर छोटवाड़ा में मनोज की आयरन फैक्ट्री है। 27 जून की सुबह करीब 8 बजे वे घर से कार लेकर फैक्ट्री जा रहा था। वैद्य जी का चौराहा पर बिजनेसमैन गाड़ी के आगे कार लगाकर 2 बदमाशों ने रोक लिया। बिजनेसमैन को नीचे उतारकर मारपीट कर कैश लूट लिया। भागने लगे तो बदमाशों को रोकने के लिए व्यवसायी कार के आगे आकर खड़ा हो गया। बदमाश बिजनेसमैन को गाड़ी के बोनट पर पटककर 150 मीटर दूर तक ले गए। घटना जयपुर के करधनी इलाके की है और इसका वीडियो अब सामने आया है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। मंत्री शांति धारीवाल कोटा में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने स्टेशन क्षेत्र पहुंचे। धारीवाल बीते दिनों करंट से हादसे का शिकार हुए दिवंगत सोनू मीणा के आवास पर पहुंचे और परिवारजनों के समक्ष संवेदना व्यक्त कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके बाद मंत्री धारीवाल ने स्टेशन पर ऐतिहासिक सुभाष लाइब्रेरी के चल रहे रिनोवेशन के कार्य का जायजा लेकर अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। कोटा को पर्यटन सिटी बनाने के लिए प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। इन प्रोजेक्टों का मंत्री धारीवाल ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। किशोर सागर तालाब में घोड़े स्थापित करने के लिए बनाए जा रहे प्लेटफॉर्म कार्य की भी उन्होंने समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही रेगिस्तान का हेरिटेज कहलाने वाली सालिम सिंह की निर्माणाधीन हवेली का भी UDH मंत्री ने न्यास अधिकारियों और आर्किटेक्ट के साथ पहुंचकर जायजा लिया। अलवर में बाइक पर आए बदमाश बैंक से 78 लाख रुपए और 26 लाख रुपए का सोना लूटकर फरार हो गए। 6 बदमाश हथियार के साथ आए थे। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने महज 30 मिनट में डकैती को अंजाम दिया। इसके बाद डकैत मौके से फरार हो गए। घटना भिवाड़ी के रिको चौक स्थित एक्सिस बैंक ब्रांच की है। भिवाड़ी SP शांतनु कुमार ने बताया कि 3 बाइक पर 6 बदमाश आए थे। यहाँ बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाया। उन्होंने बताया कि इनकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। पुलिस CCTV खंगालकर डकैतों की पड़ताल में लगी है। राजस्थान में पुलिस ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 की आंसर की जारी कर दी है। वे अभ्यर्थी जिन्होंने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 दी है, वे आधिकारिक वेबसाइट से बताए गए स्टेप से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट का पता police.rajasthan.gov.in है। इस परीक्षा का आयोजन 13 से 16 मई 2022 के बीच किया गया था। इसके साथ ही 14 मई की दूसरी पारी की परीक्षा पेपर लीक होने के कारण 2 जुलाई को फिर से आयोजित की गई थी। अब उसकी आंसर की जारी हुई है। मनोहरपुर में कौथून हाईवे पर कार पिकअप की भीषण टक्कर में 4 दोस्तों की मौत हो गई। कार सवार युवक यूपी के कानपुर जिले के रहने वाले थे और खाटू श्याम जी दर्शन के जा रहे थे। हादसा दौसा जिले के सैंथल थाना इलाके में मंगलवार सुबह हुआ था। सैंथल थाना प्रभारी अजीत बडसरा ने बताया कि कानपुर जिले के नमस्ता क्षेत्र से 5 दोस्त कार से खाटू श्याम जी के दर्शन करके सोमवार सुबह 11 बजे निकले थे। दौसा के बापी गांव के पास मंगलवार सुबह 4:30 बजे के करीब उनकी कार व पिकअप में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे दोनों ही वाहन तेज स्पीड में थे। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए, वहीं पिकअप भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर के बाद चकनाचूर हुई कार में से पुलिस ने लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद फंसे युवकों को बाहर निकालकर इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 4 युवकों को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक युवक समेत पिकअप के ड्राइवर और उसके साथी को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया। हादसे की सूचना पर ASP डॉक्टर लालचंद ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया।
मौसम विभाग ने राजस्थान में इस सप्ताह के अंत तक बेहद भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने 5 जुलाई को राजस्थान के भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। राजस्थान के कई इलाकों में मानसूनी बारिश का दौर इस सप्ताहांत तक जारी रहने का अनुमान है और इस दौरान कुछ जगहों पर बेहद भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार फिलहाल उत्तरी ओडिशा और झारखंड के ऊपर एक कम दबाव वाला क्षेत्र बना हुआ है, जिसके असर से अगले कुछ दिनों तक राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश और 1-2 जगहों पर बेहद बारिश होने के आसार हैं। राजस्थान में उदयपुर हत्याकांड को लेकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के सीएम गहलोत पर बयानबाजी के बाद गहलोत के सलाहकार सेम लोढ़ा ने पलटवार किया है। सिरोही से निर्दलीय विधायक सेम लोढ़ा ने ट्वीट कर कहा कि चलो चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो आपको लोगों का दुख बांटने के लिए समय मिलने लगा। ऐसे जघन्य हत्याकांड में राजनीति मत कीजिए, इस कठिन दौर का सामना भी लोग हिम्मत से कर लेंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैदराबाद में संपन्न हुई भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद हैदराबाद से सोमवार को उदयपुर पहुंची और निर्मम हत्या का शिकार हुए कन्हैया लाल के परिजनों से मिली। जोधपुर शेरगढ़ थाना क्षेत्र में सोइनतरा के पास हाईवे पर सोमवार रात 2 ट्रेलर में टक्कर होने के बाद भीषण आग लग गई। भीषण आग के कारण ट्रेलर में बैठे चालक और खलासी को बाहर आने का मौका नहीं मिल पाया। तीनों के जिंदा जल जाने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों की पहचान कर परिजनों को सूचित किया। थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि शेरगढ़ से करीब 8 किलोमीटर दूर सोइनतरा से पहले रात करीब 11 बजे 2 ट्रेलरों में टक्कर हुई। टक्कर से पहले एक ट्रैक्टर ट्रॉली इनके बीच थी, जिसमें ट्रॉली फंस गई। चालक ट्रैक्टर को निकाल ले गया। इस दौरान एक ट्रेलर का डीजल टैंक फट गया और उसमें खतरनाक आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए बालोतरा और जोधपुर से दमकल बुलाई गई। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रेलर में सवार 2 चालक और एक खलासी की भी मौत हो चुकी थी। सभी मृतक बीकानेर जिले के रहने वाले थे। एक ट्रेलर कोलायत से मिट्टी लेकर निकला था, जबकि एक में टाइल्स थी। मृतकों की पहचान ट्रेलर चालक सतपाल पुत्र भियाराम विश्नोई, महेंद्र पुत्र रामू रामाचार्य और खलासी लीलाधर पुत्र जमुना रामाचार्य के रूप में हुई है। राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम कस्बे में एक सप्ताह में सोमवार को दूसरी बार पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला किया गया। इस घटना के बाद कस्बे में फिर तनाव का माहौल बन गया है। हमले में घायल पुलिसकर्मी को गंभीर हालत में ब्यावर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार उदयपुर में पिछले दिनों हुई वारदात के बाद सोमवार को बाजार खुले थे। दोपहर बाद एक युवक ने बदनौर चौराहे पर एक पुलिसकर्मी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना के दौरान मौके पर मौजूद पुलिस के अन्य जवानों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। सूचना मिलने पर एसपी समेत अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पिछले कई दिनों से देश में कोरोना के मामले 10,000 से पार हो रहे हैं। तेजी से बढ़ते हर रोज आ रहे हजारों मामले लोगों के अंदर डर बना रहे हैं। देश में सोमवार को भी 10,000 से ऊपर मामले दर्ज किए गए। सोमवार को 12,807 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या 1,12,761 हो गई है। पिछले 6 दिनों से एक्टिव केस का आंकड़ा 1 लाख से ऊपर जा रहा है। इसमें कमी नहीं आ रही है। हालांकि रविवार के मुकाबले सोमवार को कोरोना के नए मामलों में 30% की कमी दिखी गई। वहीं सोमवार को 12,406 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली, जबकि 19 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। इसके साथ ही देश में अब कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 5,25,242 हो गया है। मॉनसून सीजन में राजस्थान में एक बार फिर बिजली का संकट खड़ा हो सकता है। छत्तीसगढ़ से कोयले की सप्लाई बाधित होने लग गई है। पावर प्लांट्स के पास केवल 7 दिन का ही कोयला स्टॉक बचा है। कोयले की कमी के कारण 5 पावर प्लांट की 5 यूनिट बंद पड़ी हैं, जिसके कारण कस्बों ग्रामीण इलाकों में 2 से 3 घंटे की अघोषित बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। दरअसल जहां पहले 27 रैक कोयला की रोजाना सप्लाई हो रही थी, अब 18 रैक ही मिल पा रही है। कोयले की कमी के कारण सूरतगढ़ की 250 मेगावाट की 2 यूनिट, सूरतगढ़ की सुपर क्रिटिकल 660 मेगावाट की यूनिट, छबड़ा की 250 मेगावाट यूनिट और कोटा थर्मल की 210 मेगावाट की 1 यूनिट में प्रोडक्शन बंद पड़ा है।